उज्जैन की सुबह अलग होती है। यहाँ सूरज निकलने से पहले ही शहर जाग जाता है। महाकाल मंदिर के बाहर लंबी लाइन, घंटियों की आवाज और हवा में घुली भस्म की महक। इसी भीड़ में अभिषेक खड़ा था। दिल भारी था, जिंदगी से कुछ टूट सा गया था। घर वालों की उम्मीदें, नौकरी का दबाव और अंदर कहीं खालीपन। वो पहली बार महाकाल आया था, मन्नत मांगने नहीं, शिकायत करने। सब ठीक क्यों नहीं होता, उसने मन ही मन कहा। तभी धक्का लगा। पीछे मुड़ते ही उसने उसे देखा। सफेद सूट, खुले बाल, हाथ में लाल चुनरी और आंखों में अजीब सी उदासी। कनिष्का, सॉरी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अभिषेक कुछ पल बोल ही नहीं पाया। भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसके लिए सब रुक गया था। कोई बात नहीं, उसने कहा, और पहली बार दिल ने बिना पूछे किसी को अपना मान लिया। दोनों पास पास खड़े थे। आरती शुरू हुई। शंख, ढोल, मंत्र। अभिषेक ने देखा, कनिष्का की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आरती खत्म हुई। भीड़ छंटने लगी। कनिष्का जाने लगी। पता नहीं क्यों। अभिषेक ने उसे रोक लिया। अगर बुरा न लगे तो, आप रो क्यों रही थी? कनिष्का चौंकी, कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कभी कभी भगवान के सामने खुद को मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं होती। अभिषेक ने पहली बार महसूस किया, ये लड़की अंदर से बहुत टूटी हुई है। मंदिर के बाहर छोटी सी चाय की दुकान थी। अभिषेक ने इशारे से पूछा। कनिष्का ने मना नहीं किया। चाय आई। दोनों खामोश। फिर अभिषेक बोला, मैं अभिषेक हूं। कनिष्का, वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप उज्जैन की हैं? नहीं, यहां बस खुद को ढूंढने आती हूं। उस जवाब में बहुत कुछ छुपा था। उस दिन ज्यादा बात नहीं हुई, नाम, काम और बस। लेकिन जाते समय कनिष्का ने कहा, मैं रोज शाम की आरती में आती हूं। अभिषेक समझ गया, ये बुलावा था। उस दिन के बाद महाकाल की आरती अभिषेक की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई। हर दिन वो उसी जगह खड़ा रहता, और हर दिन कनिष्का आती। धीरे धीरे बातें बढ़ी, हंसी आई, खामोशी भी सुकून देने लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। मंदिर की सीढ़ियां गीली थी। कनिष्का फिसलते फिसलते बची। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों चुप, हाथ अब भी जुड़ा हुआ। कनिष्का ने धीरे से कहा, छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी आवाज में इंकार नहीं था। अभिषेक ने हाथ छोड़ा, लेकिन दिल उसी पल हार गया। उस रात अभिषेक ने डायरी में लिखा, मैं मंदिर में भगवान को ढूंढने आया था, लेकिन यहां मुझे कनिष्का मिल गई। उसे नहीं पता था कि यही प्यार उसे सबसे बड़ा दर्द देने वाला है। महाकाल की आरती अब अभिषेक और कनिष्का की आदत बन चुकी थी। भीड़ वही रहती, मंत्र वही होते, लेकिन दोनों के लिए हर दिन कुछ नया होता। अब वे सिर्फ साथ खड़े नहीं रहते थे, अब वे एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। एक शाम कनिष्का देर से आई। अभिषेक बार बार घड़ी देख रहा था। आज नहीं आएगी क्या? उसने खुद से पूछा। तभी उसने उसे देखा, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। सब ठीक है? अभिषेक ने पूछा। कनिष्का ने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। हां, बस थोड़ा सा सिर दर्द। लेकिन अभिषेक समझ गया, ये सिर का नहीं, दिल का दर्द है। आरती के बाद कनिष्का खुद रुक गई। पहली बार, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? उसने पूछा। अभिषेक के लिए यह सवाल नहीं, एक तोहफा था। वे मंदिर के पीछे की पुरानी सीढ़ियों पर बैठ गए, जहां शोर कम और सच्चाई ज्यादा थी। कुछ देर खामोशी रही। फिर कनिष्का बोली, आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले हैं? अभिषेक ने बिना सोचे कहा, हर रोज। कनिष्का ने उसकी तरफ देखा। पहली बार इतनी गहराई से। मेरी जिंदगी में एक इंसान है
जो मुझे समझता है, लेकिन मैं उसे वो नहीं दे पाई जो वो चाहता था। अभिषेक चुप रहा। डर था, कहीं वो नाम उसका न हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कनिष्का ने कहा। अभिषेक ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर की नहीं थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कनिष्का की आवाज कांप गई। अगले दिन कनिष्का अकेली नहीं आई। उसके साथ एक लड़का था, लंबा, सुलझा हुआ और आंखों में कुछ छुपा हुआ। अभिषेक, ये रोहन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। रोहन ने हाथ बढ़ाया। कनिष्का ने आपके बारे में बताया है। वो एक लाइन अभिषेक के दिल में अटक गई। बताया है? कितना? क्या क्या? जलन नहीं, डर। रोहन ज्यादा नहीं बोला, बस देखता रहा। कनिष्का कभी अभिषेक की तरफ, कभी रोहन की तरफ। अभिषेक को जलन नहीं हो रही थी, उसे डर लग रहा था। डर की कहीं वो कहानी का अस्थाई हिस्सा न हो। उस शाम तेज बारिश हुई। तीनों मंदिर से बाहर निकले। रोहन को फोन आया। वो कुछ दूर चला गया। वही अभिषेक ने कनिष्का से कहा, मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी में क्या उलझन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता। कनिष्का की आंखें भर आई। अभिषेक, मैं आपको पसंद करती हूं। शायद, बहुत ज्यादा। ये प्यार का इजहार था, लेकिन अधूरा। अगर हालात अलग होते तो शायद। कनिष्का रुक गई। तो शायद क्या? अभिषेक ने पूछा। तो शायद मैं आपसे बेइंतहा प्यार कर पाती। ये लाइन अभिषेक को अंदर तक तोड़ गई। दूर से रोहन उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि अंत क्या होगा। और वहीं महाकाल के मंदिर में तीन दिल एक दूसरे से जुड़कर भी अलग अलग रास्तों पर चलने लगे। महाकाल मंदिर की सीढ़ियां अब अभिषेक को सुकून नहीं देती थी। अब हर घंटी की आवाज दिल में डर पैदा करती थी, क्योंकि अब प्यार छुपा नहीं था, और छुपा हुआ प्यार ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक शाम अभिषेक के चाचा महाकाल मंदिर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका भतीजा किसी लड़की के साथ रोज वहां आता है, लेकिन संयोग कभी मासूम नहीं होता। उन्होंने अभिषेक को कनिष्का के साथ हंसते देखा, पास बैठते, बात करते, और उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। क्लिक, एक नहीं, कई तस्वीरें। घर में तूफान। अगले दिन अभिषेक को घर बुलाया गया। ड्राइंग रूम की मेज पर मोबाइल रखा था। स्क्रीन पर वही तस्वीरें। ये क्या है? पिता की आवाज सख्त थी। प्यार, अभिषेक ने कहा। कमरे में सन्नाटा। फिर गुस्सा फूटा। मंदिर को बदनाम करने जाते हो? बिना जात पात देखे? समाज क्या कहेगा? हर सवाल अभिषेक को तोड़ता गया। अगर ये गलत है तो मैं ये गलती छोड़ने को तैयार नहीं। अभिषेक की आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा नहीं। पिता ने आखिरी लाइन कही, या तो वो लड़की या ये घर। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसने फैसला कर लिया था। रात के 11 बजे अभिषेक ने कनिष्का को कॉल किया। फोन उठा। मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, उसने सीधे कहा। घर, नाम, सब। दूसरी तरफ सिर्फ सिसकी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, कनिष्का ने कहा। मैं आपके लिए कर रहा हूं। अभिषेक बोला। कनिष्का को अपना अतीत याद आ गया। वो वादे जो टूटे थे, वो रिश्ते जो समाज के डर से मरे थे। आप नहीं जानते इसकी कीमत क्या होती है। वो रो पड़ी। मैं जानता हूं, अभिषेक ने कहा, और फिर भी तैयार हूं। अगले दिन रोहन ने अभिषेक को मिलने बुलाया। तुम सच्चा प्यार करते हो, रोहन ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूं। अभिषेक चुप रहा। कनिष्का की जिंदगी में
प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता रहा है और वो अब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सुनकर अभिषेक का दिल बैठ गया। शाम की आरती के बाद अभिषेक ने कनिष्का का हाथ थामा। अगर पूरी दुनिया खिलाफ हो तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? कनिष्का की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ छुड़ाया। मैं बहुत थक चुकी हूं अभिषेक, मैं अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बन सकती। मंदिर की सीढ़ियों पर अभिषेक अकेला बैठा रहा। भीड़ गई, आरती खत्म हुई और कनिष्का बिना पीछे देखे चली गई। तस्वीरों में कैद वो प्यार अब सच में कैद हो चुका था। महाकाल मंदिर की सीढ़ियां अब अभिषेक को पहचानती थी, लेकिन आज वे उसे अपनाने से इनकार कर रही थी, क्योंकि आज कनिष्का नहीं आई थी। अभिषेक रोज की तरह समय से पहले पहुंच गया। आरती शुरू हुई। भीड़ थी, हर चेहरा देखा, लेकिन कनिष्का नहीं। उसने सोचा शायद देर हो गई हो। आरती खत्म हुई, भीड़ छंट गई, फिर भी वो नहीं आई। पहली बार अभिषेक को डर लगा कि कहीं ये खामोशी अलविदा तो नहीं। रात के 12 बजे अभिषेक के फोन पर एक मैसेज आया। कुछ रिश्ते पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं, मुझे माफ करना। मैसेज के नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन अभिषेक जानता था। उस रात अभिषेक रोया नहीं। वो बस बैठा रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा। कभी कभी आंसू नहीं आते, क्योंकि दर्द बहुत गहरा होता है। अगले दिन रोहन खुद अभिषेक के पास आया। वो चली गई है, रोहन ने कहा। अभिषेक की आवाज जैसे किसी और की थी। अपने डर के साथ रोहन बोला, और मेरे साथ। ये सुनकर अभिषेक खड़ा नहीं रह पाया। वो वजह जो कही नहीं गई। तुम्हें लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया, रोहन बोला, लेकिन सच ये है कि उसने तुम्हें बचाया। तुम्हारे घर वाले उसकी जिंदगी तबाह कर देते। वो नहीं चाहती थी कि तुम सब छोड़ दो। हर लाइन अभिषेक को और तोड़ रही थी। महाकाल मंदिर के बाहर कनिष्का खड़ी थी। अभिषेक उसे देखकर रुक गया। वो भागकर नहीं गया, वो रोया नहीं, बस पूछा, क्या तुम खुश हो? कनिष्का ने रोहन का हाथ पकड़ा। मैं जिंदा हूं, उसने कहा। यह जवाब काफी था। कनिष्का चली गई, इस बार हमेशा के लिए। और अभिषेक मंदिर में नहीं गया, क्योंकि अब भगवान से शिकायत करने का हक भी खो चुका था। वक्त सब ठीक कर देता है, ये बात अभिषेक कभी नहीं मानता था। और अब उसे इस बात से नफरत हो गई थी। कनिष्का के जाने के बाद महाकाल उज्जैन में ही था, लेकिन अभिषेक की जिंदगी से श्रद्धा चली गई थी। 3 साल बीत चुके थे। अभिषेक अब उज्जैन में नहीं रहता था। वो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। चेहरे पर परिपक्वता थी, आंखों में थकान। प्यार अब डर बन चुका था। अचानक आया न्योता। एक दिन फोन पर एक मैसेज आया, महाकाल के दर्शन करने आओ। कुछ अधूरा है जो पूरा होना चाहिए। नंबर सेव नहीं था, लेकिन दिल पहचान गया। उज्जैन बदला नहीं था, मंदिर वही था, घंटियां वही थी, लेकिन अभिषेक वही नहीं था। वो उसी सीढ़ी पर खड़ा था जहां कभी पहली बार हाथ छुआ था। फिर से आमना सामना। पीछे से आवाज आई, अभिषेक। वो पलटा। कनिष्का वो अब पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर शांति थी, आंखों में पश्चाताप। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, कनिष्का ने कहा। मैंने तुम्हें बचाया था। अभिषेक मुस्कराया। कड़वी, कुछ बचाव मौत से भी ज्यादा दर्द देते हैं। कनिष्का की आंखें भर आई। रोहन अब मेरी जिंदगी में नहीं है, कनिष्का बोली। वो शादी कर चुका है। अभिषेक को कोई खुशी नहीं हुई, कोई गम भी नहीं।
बस खालीपन। अगर मैं उस दिन डरती नहीं तो शायद क्या? अभिषेक ने पहली बार टोका। तो शायद हम। नहीं, अभिषेक ने कहा, अब शायद नहीं बचा। महाकाल की आरती शुरू हो गई। कनिष्का ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अभिषेक ने घंटियों की आवाज में कहा, कुछ रिश्ते दोस्ती में भी जिंदा नहीं रहते। और वो चला गया। महाकाल की आरती चल रही थी। घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। लेकिन अभिषेक के अंदर सब कुछ शांत था। कभी कभी शोर के बीच इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। अभिषेक मंदिर से बाहर आ गया। सीढ़ियां उतरते वक्त उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कुछ चीजें अगर पलटकर देख ली जाए तो फिर कभी आगे चला नहीं जाता। उसी पल कनिष्का वही खड़ी रह गई। कनिष्का ने कभी पूरा सच नहीं कहा था। आज वो सच उसके अंदर फटने लगा था। 3 साल पहले जब अभिषेक ने घर छोड़ने की बात कही थी, उसी रात कनिष्का के घर बवाल हुआ था। उसके घर वालों को तस्वीरें मिल चुकी थी। धमकियां, बदनामी का डर और एक सीधी बात, अगर वो लड़का जिंदगी में रहा तो हम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कनिष्का टूट गई थी। और उसी रात उसने रोहन से कहा था, मुझे अभिषेक से दूर ले चलो। कहीं भी रोहन ने उसे बचाया था, लेकिन प्यार के नाम पर नहीं, एक दोस्त की तरह। कनिष्का ने कई बार अभिषेक को कॉल करना चाहा, लेकिन हर बार उसे वही लाइन याद आती, या तो वो लड़की या ये घर। वो नहीं चाहती थी कि अभिषेक अपनी मां की आंखों में गुनहगार बने। कनिष्का मंदिर से भागती हुई बाहर आई। अभिषेक। वो रुका। पहली बार उसने खुद को रोने दिया। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, कनिष्का सिसकते हुए बोली। अभिषेक की आवाज बहुत धीमी थी। और मैं तुम्हें इसलिए खो बैठा क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं रोका। हल्की बारिश शुरू हो गई। उज्जैन की सड़कों पर पानी गिर रहा था। अगर मैं कहूं कि मैं आज भी, कनिष्का ने अधूरी बात छोड़ी। अभिषेक ने सिर हिला दिया। नहीं, वो बोला, कुछ प्यार वक्त के साथ याद बन जाते हैं। कनिष्का ने कांपते हाथों से एक कागज दिया। उसमें लिखा था, तुम मेरा पहला और आखिरी सच्चा प्यार थे। मैं हार गई, लेकिन प्यार झूठा नहीं था। अभिषेक ने कागज मोड़ा, जेब में रखा और कहा, महाकाल सब देख रहे हैं, बस यही काफी है। वो चला गया। इस बार कनिष्का रोई और अभिषेक खामोश रहा। महाकाल की आरती खत्म हो गई और एक अधूरी मोहब्बत हमेशा के लिए पूरी हो गई। न मिलने में उज्जैन पीछे छूट गया था, लेकिन कुछ शहर दिल से कभी नहीं जाते। अभिषेक ट्रेन की खिड़की के पास बैठा था। स्टेशन निकलते जा रहे थे, नाम बदलते जा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ कनिष्का थी। ट्रेन की आवाज दिल की धड़कनों से मिल रही थी। उसने जेब से वो कागज निकाला जो कनिष्का ने दिया था। हर शब्द अब भी गीला था। तुम मेरा पहला और आखिरी सच्चा प्यार थे। अभिषेक ने कागज मोड़ा, खिड़की से बाहर देखा। कुछ प्यार साथ चलने के लिए नहीं होते, बस जिंदगी भर साथ रहने के लिए होते हैं। उज्जैन में कनिष्का रोज महाकाल जाती थी। अब मन्नत मांगने नहीं, बस बैठने। वो अब भी वही खड़ी होती थी जहां कभी अभिषेक खड़ा होता था, और मन ही मन कहती, मैंने सही किया, लेकिन सही करना इतना मुश्किल क्यों होता है। कई महीनों बाद अभिषेक ने डायरी में आखिरी बार लिखा, मैंने उसे खोया नहीं, मैंने उसे अपने अंदर बचा लिया है। और उसी दिन उसने उज्जैन की टिकट हमेशा के लिए फाड़ दी। हर मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंचती,
कुछ कहानियां मंदिर में शुरू होती है और यादों में खत्म होती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती है। कुछ प्यार न मिलने के बाद भी जिंदगी भर साथ चलते हैं, बस हाथ नहीं थामते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानियों की नगर, क्योंकि यहां हर कहानी किसी न किसी की अधूरी मोहब्बत होती है।